हेलो बच्चों, माई सेल्फ एस पी रघुवंशी। आई एम हेडिंग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इन रेजोनेंस। आज के सेशन में मैं स्पेशली जेई मेन का जो अपना पहला सेशन का पेपर डिक्लेयर हो गया है, जिसकी डेट डिक्लेयर हो गई है फ्रॉम 24 जनवरी टू 31 जनवरी, उसमें केमिस्ट्री की प्रिपरेशन हम कैसे करें उस पर फोकस करने वाला हूं। तो माय कंटेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रिस्प एंड इट इज़ गोइंग टू बी टोटली डेटा बेस्ड। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्पेशली जो काम की चीज़ है उस पर अपना फोकस कैसे करना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है इन दिस लिमिटेड टाइम, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके लिए मैंने जो डेटा इकट्ठा किया है, मैं जो लेटेस्ट 2 साल का डेटा है उसी को आपको शेयर कर रहा हूँ। 2021 का जेई मेन पेपर एंड 2022 का जेई मेन पेपर, उसमें किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दिया गया। सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत ही छोटे हैं, जो मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में कवर हो जाते हैं, उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा आता है इन कंपैरिजन टू ऐसे टॉपिक जो बहुत लेंदी टॉपिक्स होते हैं, जिनमें क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो 10 to 12 लेक्चर्स का भी ड्यूरेशन लग सकता है। तो इसलिए हमको थोड़ा सा अपनी स्टडी को फोकस तरीके से और स्पेशली उन टॉपिक्स पे फोकस करते हुए जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं और जो छोटे टॉपिक्स हैं जिनको जनरली निगलेक्ट भी किया जाता है, ऐसे टॉपिक्स पे अपन को ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो मैं डेटा शेयर करता हूँ आपसे पहले, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि तीनों पार्ट का लगभग इक्वल वेटेज रहेगा, 33%, 33% एंड 33%। और डेटा से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज स्लाइटली मोर। ऑर्गेनिक का कंटेंट भी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक का वेटेज जो है वो केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा हो भी जाता है। एंड स्पेशली जो कट किया गया है वो इनऑर्गेनिक से थोड़ा सा अपन कट कर लेते हैं और ऑर्गेनिक में वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। फिजिकल का वेटेज इज 33%। तो ये वेटेज का भी ध्यान रखें कि तीनों पार्ट से लगभग बराबर क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑर्गेनिक का वेटेज स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है। 2021 में टोटल 26 पेपर्स हुए थे डिफरेंट सेशंस में, और 2022 में 22 पेपर्स वर देयर। तो 26 प्लस 22 टोटल ये 48 पेपर्स का जो एनालिसिस है वो मैंने एक तरह से कलेक्ट किया है आपके इजी रेफरेंस के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 261 इन 26 पेपर्स एंड 217 22 पेपर्स इन फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज टोटल ऑफ 478, 33%। तो इसका अपन थोड़ा सा एक रफ फिगर अपने माइंड में रखें कि किस तरह से केमिस्ट्री के तीनों पार्ट को इस पर्टिकुलर सेशन या इस ईयर में भी वेटेज दिया जा सकता है। आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर कि तीनों पार्ट लगभग बराबर वेटेज वाले होते हैं। ऑर्गेनिक का स्लाइटली एक एज रहेगा। देन कमिंग ऑन टू दी डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी किन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री, मोल कंसेप्ट 1 एंड 2। मोल कंसेप्ट का टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी 2 पार्ट में ब्रेक करके जो है वो दिया हुआ है। पहला पार्ट है बेसिक केमिकल कैलकुलेशंस और दूसरा पार्ट है रेडॉक्स रिएक्शंस वाला। इसमें दोनों को मिलाकर के जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 43 क्वेश्चंस इन 26 पेपर्स एंड 37 क्वेश्चंस इन 22 पेपर्स। इसमें अगर मैं दोनों पार्ट को ब्रेक करूं कि मोल 1 मतलब बेसिक केमिकल कैलकुलेशंस के कितने क्वेश्चंस हैं और जो रेडॉक्स वाला पार्ट है उससे कितने क्वेश्चंस हैं, तो ये जो ब्रेक आएगा दैट इज गोइंग टू बी क्लोज टू 60% फॉर बेसिक केमिकल कैलकुलेशंस एंड 40% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द रेडॉक्स पार्ट। तो बेसिक केमिकल कैलकुलेशन जो पहला ही टॉपिक है केमिस्ट्री का एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें क्लोज टू 60-65% क्वेश्चन जो हैं वो टोटल में से पूछे गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि क्लोज टू 50 क्वेश्चंस, लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के हैं, बेसिक केमिकल कैलकुलेशंस, एंड 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द रेडॉक्स पार्ट। तो पहला ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक हो गया, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होंगे। तो इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। आसान टॉपिक्स, आसान क्वेश्चंस होंगे, जस्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। देयर कैन बी सम क्वेश्चंस ऑन एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन पे हो सकते हैं, और जो स्टोइचियोमेट्रिक मोल एनालिसिस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के हिसाब से, और इसमें 50 क्वेश्चंस और जो रेडॉक्स वाला पार्ट है उसके 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मान सकते हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन हर टॉपिक में आने वाले हैं। इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स वाला आएगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो एचसीक्यू वाला क्वेश्चन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट। सेकंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये भी एक आसान टॉपिक होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्वांटम नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और 1-2 बार क्वेश्चन जो है वो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी जेईई ने पूछे हैं। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बोर मॉडल या फिर
दिस डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन हर पेपर में हम कम से कम एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक, मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी का पहला और दूसरा टॉपिक, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज वाइज हम देख सकते हैं कि इनमें से सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड कंटिन्यूअसली इन जेईई मेन एग्जाम्स। तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसमें से भी हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चंस भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले सेक्शन में से ज़्यादा पूछे गए इन कंपैरिजन टू राउल्ट्स लॉ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये तीसरे नंबर का टॉपिक है। वेटेज वाइज हम देख सकते हैं कि इसमें से 50 क्वेश्चंस, लगभग हर पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आया है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। केमिकल काइनेटिक्स, अगेन अ टॉपिक फ्रॉम दी 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री। इसका वेटेज भी हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया है, तो 49 क्वेश्चंस। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, अगेन ये भी एक लेंथी टॉपिक है, और इसमें से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे गए हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाने में अपन को लगभग 10 से 12 से 15 लेक्चर्स भी लगते हैं। मोल कंसेप्ट में 11th क्लास में काफ़ी लेक्चर्स लगाने होते हैं। बाकी ये अपन को ऐसा टॉपिक है जो कि हर जगह हर टॉपिक में काम आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज अगेन अ लेंथी टॉपिक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल काइनेटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है। तो जितना हम टाइम क्लास में देते हैं उसके अकॉर्डिंग इनको वेटेज भी दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक हमको डेफिनेटली कवर करने चाहिए, जिससे कि इन टॉपिक के क्वेश्चंस को हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। तो ये तो इंपॉर्टेंस वाइज टॉपिक है भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंस इनको दिया भी जाता है। नेक्स्ट कम सरफेस केमिस्ट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम टाइम क्लास में दिया जाता है, इसको डिवोट किया जाता है। मुश्किल से 2 लेक्चर और मैक्सिमम 3 लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ तो जो पहले 5 टॉपिक्स थे वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमको उनमें टाइम भी लगाना पड़ता है। ये ऐसा टॉपिक होगा जिसको कम टाइम में हम आसानी से कवर कर सकते हैं, और इसमें भी हर पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। तो इंपॉर्टेंस वाइज मैं बोलूँगा कि सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, 2 लेक्चर में ही अपन को ये एक क्वेश्चन के बराबर वेटेज देता है, जबकि थर्मोडायनेमिक्स जिसको हमको कंप्लीट करने में मे बी 12 to 15 लेक्चर्स लग सकते हैं, लेकिन उसका भी वेटेज उतना ही है जितना सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज है। तो इसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। हर टीचर जो है वो क्लास में बताता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आया एक पेपर में देखा जाए तो। आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसको देख के बच्चे डरते हैं, जिसके क्वेश्चंस जो है वो टच भी नहीं करना चाहते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। इसका वेटेज सरफेस केमिस्ट्री से भी कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री जो 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम 10 to 12 लेक्चर्स, बट वेटेज वाइज आयनिक इक्विलिब्रियम का वेटेज सरफेस केमिस्ट्री से भी कम आ रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम किस टॉपिक पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, ज़्यादा फोकस करें, जिससे कम टाइम में हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो आयनिक का वेटेज उतना नहीं है, 17-18 क्वेश्चन, ओनली 35 क्वेश्चन। गैसेस स्टेट में भी रियल और आइडियल गैस 2 पोर्शंस हैं। जेई मेन में ज़्यादातर क्वेश्चंस आइडियल गैस वाले पोर्शन से पूछे गए हैं, रियल गैस वाले पोर्शन से 1-2 क्वेश्चंस ही आए हैं, और वो भी सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आइडियल गैस पर ही अपन को ज़्यादा फोकस करना है गैस स्टेट में देखा जाए तो। केमिकल इक्विलिब्रियम, अगेन पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी एक टफ टॉपिक होता है रिलेटिवली, बट इसका वेटेज भी हम देख सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री से भी कम है। तो इसलिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स हैं, लेकिन वेटेज वाइज ये सरफेस केमिस्ट्री से भी नीचे आते हैं। एंड सिमिलरली सॉलिड स्टेट, जो फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उसमें सबसे कम वेटेज सॉलिड स्टेट का आया है। तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स हैं, एक बार हम और नजर दौड़ा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को स्पेशली वेटेज दिया जाता है। मोल कंसेप्ट 1 ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों आसान टॉपिक हैं, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, बट इनका जेईई मेन में काफ़ी वेटेज है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, केमिकल काइनेटिक्स, ये दोनों 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको सफिशिएंट लेक्चर्स भी डिवोट किए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सरफेस केमिस्ट्री, जो कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और उसमें आपको उतना ही वेटेज आ गया जितना कि बाकी सब बड़े बड़े टॉपिक्स का वेटेज था। तो फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी डेप्थ हो सकती है, जिनको काफ़ी लेक्चर्स डिवोट करने पड़ते हैं, और ये केमिस्ट्री का बेसिस बनते हैं। लेकिन वेटेज वाइज हम देख सकते हैं कि जो टफ टॉपिक्स हैं उनका रिलेटिव वेटेज जो है वो कम है, और जो सिंपल टॉपिक्स हैं उनका जेईई मेन में ज़्यादा वेटेज है। तो इस हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन को रखें।
कि अगर मुझे आयनिक नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हताश होने की जरूरत नहीं है, मैं सरफेस केमिस्ट्री से आयनिक को आसानी से कंपेंसेट कर सकता हूँ। अगर मुझे केमिकल भी नहीं आता है देन ऑल्सो वी नीड नॉट वरी अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक, केमिकल, इनका वेटेज रिलेटिवली उतना नहीं है जितना कि हमको इनका टफनेस लेवल है या जितना हमको टाइम डिवोट करना पड़ता है। सॉलिड स्टेट एक इजी टॉपिक होता है, इसको अपन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में मैं इजी टॉपिक्स की बात करूँ तो सॉलिड स्टेट है अपना, सरफेस केमिस्ट्री है, गैस स्टेट इज ऑल्सो इजी टॉपिक, मोल कंसेप्ट 1 एंड दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर, दीज आर इजी टॉपिक्स, और ये सभी इनका वेटेज भी जेई मेन में रिलेटिवली ज़्यादा है। तो इस तरह से हम 33% पोर्शन जो है फिजिकल केमिस्ट्री का आसानी से लेट्स से स्कोर कर सकते हैं। और इन टॉपिक्स का ध्यान रखें कि किन टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे स्कोरिंग अगर केमिस्ट्री को कोई बनाता है तो इनऑर्गेनिक का पोर्शन ही है जो इसको स्कोरिंग बनाता है। एंड इनऑर्गेनिक का पोर्शन ऐसा होगा जो आपको टोटली एनसीईआरटी से पढ़ना है। एक सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक हुआ जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, बियॉन्ड एनसीईआरटी आप कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट ना करें। 90 to 95% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली। और इनऑर्गेनिक में भी जो स्पेशली ब्लॉक वाला पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा आप देख सकते हैं पी ब्लॉक 36 एंड 37 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वेटेज पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में अपन को मालूम है कि 6 फैमिलीज आर देयर, इसलिए भी इसका वेटेज बढ़ जाता है। बट पी ब्लॉक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो अगर हमने इन डेप्थ इसको कवर नहीं भी किया है, केवल एनसीईआरटी 2 बार 3 बार रीड कर लिया, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर पी ब्लॉक। केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सब बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन उनको टाइम बहुत देना पड़ता है और इनकी इन डेप्थ अपन को एनालिसिस इन डेप्थ इनको पढ़ना भी होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लॉजिकल टॉपिक्स हैं, कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्पेशली ब्लॉक केमिस्ट्री हमको बोरिंग लगती है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो ये टॉपिक हमको इंटरेस्टिंग लगते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और सब बच्चे इनको ध्यान से पढ़ते भी हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनका वेटेज हम देख सकते हैं कि लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये सभी लेंथी टॉपिक्स हैं। देन कम्स मेटलर्जी। अब अपने पास एक ऐसा टॉपिक आया जो कम लेक्चर्स वाला टॉपिक है, मुश्किल से 2-3 लेक्चर्स हम लगाते हैं मेटलर्जी में, एंड इट्स वेटेज देख सकते हैं कि लगभग उतना ही वेटेज है जितना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है। तो इसको हमको डेफिनेटली निगलेक्ट नहीं करना है, और मेटलर्जी आपको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देयर कैन बी क्वेश्चंस बियॉन्ड एनसीईआरटी आल्सो, सिमिलरली इन केमिकल बॉन्डिंग, बट मेटलर्जी में तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। तो आप एनसीईआरटी मिनिमम 3 बार पढ़ करके ही एग्जाम में जाएं। तो मेटलर्जी का एक अच्छा वेटेज है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक 24 एंड 27 क्वेश्चंस, अगेन एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। थ्योरी भी आप देखोगे तो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है मुश्किल से 15 पेज का होगा, 15 से 20 पेज में आपको बस इसको पढ़ना है, एंड देयर विल बी क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वाला पोर्शन हुआ। एस ब्लॉक का वेटेज भी हम देख सकते हैं कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है। तो ये तीनों टॉपिक ऐसे हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड मेटलर्जी, नॉट बियॉन्ड एनसीईआरटी। और इसी में आपको हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स के डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो इसलिए इनऑर्गेनिक के पार्ट के लिए एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज, ये भी एक एनसीईआरटी का 3rd टॉपिक ही है। 23 एंड 15 क्वेश्चंस, आसान होता है टॉपिक, और इसमें भी क्वेश्चंस मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन कंपाउंड्स, इसका वेटेज ये भी हम देख सकते हैं कि टोटली एनसीईआरटी वाला टॉपिक है। 17 एंड 12 क्वेश्चंस आ गया, तो वेटेज वाइज थोड़ा सा लोअर ग्रेड पे आ गया है, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है, इसलिए ये भी एक आसान टॉपिक हो जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एज सच सिलेबस में नहीं है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के क्वेश्चन जो हैं वो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में से ही पूछे गए हैं एक तरह से, तो यहाँ पे अलग सेग्रीगेशन किया हुआ है, बट एनसीईआरटी में क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से कोई टॉपिक नहीं है। तो ये क्वेश्चंस डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक वाले क्वेश्चंस ही होंगे। तो एनसीईआरटी ही सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होगा इनऑर्गेनिक के पार्ट को कवर करने के लिए। तो आप ये मानिए कि 30% to 33% ऑफ केमिस्ट्री पेपर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, और इसको कवर किए बगैर आपको एग्जाम में नहीं जाना है। इवन आप अगर जेई मेन का जो जनवरी अटैम्प्ट है उसको अपना मेन अटैम्प्ट बनाते हैं, तो एनसीईआरटी तो पढ़े बगैर आपको एग्जाम में जाना ही नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स में there can be very tough questions, there can be questions
लेट्स से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और कंसेप्चुअली टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट केमिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द एनसीईआरटी, स्पेशली इनऑर्गेनिक पार्ट. तो इस पर ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होगा, इसका ध्यान रखें. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वेटेज देखें तो 37% का वेटेज है. ऑर्गेनिक में डिफरेंट क्वेश्चंस का जो बाइफर्केशन है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स वाला पोर्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी सारे पूछे गए हैं. और एरोमेटिक कंपाउंड के क्वेश्चंस मेनली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका एक अच्छा वेटेज है. हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स. बायोमोलिक्यूल्स, सरप्राइजिंगली आप देख सकते हो कि बायोमोलिक्यूल पढ़ाने में सबसे लास्ट में आता है सीक्वेंशियली, लेकिन बायोमोलिक्यूल का टॉपिक लगभग उतना ही वेटेज कैरी करता है जितना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है. तो आप सोचिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को कवर करने में आपको 12 to 15 लेक्चर्स लग सकते हैं, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स जो कि 3 to 4 लेक्चर्स का ही टॉपिक होगा मैक्सिमम, दैट इज कैरिंग द इक्वल वेटेज. तो इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है. तो ये भी आपको मेनली एनसीईआरटी से ही पढ़ना है. इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स बड़े हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतना डेफिनेटली याद रखना है. तो बायोमोलिक्यूल का वेटेज लगभग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एक तरह से देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीओसी, ये वाला पार्ट ऐसा है जो जनरली बच्चे एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ते हैं. तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक है स्पेशली अबाउट आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहाँ पर कि क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल दे रखा है और कैसे हम जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कैसे उनको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को लैब में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर बेस्ड है. तो पीओसी का वेटेज ये भी हम देख सकते हैं कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आया है. तो एरोमेटिक कंपाउंड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वेटेज वाइज आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल्स और पीओसी जो कम टाइम में किया जा सकता है उसका वेटेज भी लगभग उतना ही है जितना एरोमेटिक कंपाउंड्स का है. तो इसलिए ये दोनों पार्ट आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सब जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. देन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस की डिफरेंट रिएक्शंस हमको पढ़ना है. तो ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़्यादा डिवोट भी किया जाता है, टाइम देना भी पड़ता है, लेकिन मैं फोकस करूँगा स्पेशली इन टॉपिक्स पे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो मुश्किल से क्लासरूम में 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिए जाते हैं. और आप देख सकते हो कि इनका वेटेज लगभग उतना ही आ रहा है जितना हाइड्रोकार्बन्स वाले पोर्शन का है. तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों पार्ट का मिला करके आप देखोगे बहुत नंबर ऑफ लेक्चर्स डिवोट करने पड़ेंगे. कार्बोनिल कंपाउंड्स में बहुत सारे लेक्चर्स डिवोट करने होते हैं, इनमें सिर्फ हम 1 या 2 लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन वेटेज वाइज आप देख सकते हो कि इनका वेटेज लगभग इन्हीं टॉपिक्स के बराबर है. तो इनको हमको नहीं छोड़ना है. तो ये 4 ऐसे टॉपिक्स हुए जिनको मैं बोलूँगा कि स्पेशली हर बच्चे को कवर करके जाना है. बायोमोलिक्यूल्स है, पीओसी वाला टॉपिक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ये टॉपिक्स इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये कम से कम लेक्चर्स में कवर किए जा सकते हैं. हर टॉपिक को कवर करने में आपको 3 लेक्चर्स मैक्सिमम डिवोट करने होंगे. तो इतने बड़े बड़े टॉपिक्स पढ़ने की बजाय हम इन टॉपिक्स को डेफिनेटली पढ़ के जाएँ. एल्काइल हैलाइड्स, इसके रिएक्शन SN1 SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की अपन बात करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड पॉलीमर्स, ये वाला जो पोर्शन है स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन ही है और इसमें पॉलीमर वाला पोर्शन और इंक्लूड हो गया है. तो ये टॉपिक भी हमको पॉलीमर्स वाला जो पोर्शन है, क्योंकि अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ओनली, पॉलीमर्स वाला पोर्शन और एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये वाला टॉपिक भी हमको डेफिनेटली ध्यान रखना है. एमीन्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, एल्कोहल्स एंड ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, ये तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होते ही हैं, लेकिन जो सबसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनालिसिस में निकल के आए वो बायोमोलिक्यूल्स है, पीओसी है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है एंड पॉलीमर्स. तो इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ के जाना है. बाकी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें काफ़ी डिटेल में कवर किए जाते हैं. सिर्फ इन्हीं टॉपिक हैं जिनको जनरली बच्चे निगलेक्ट करते हैं और कम लेक्चर्स में टीचर्स भी कवर करते हैं. तो इन टॉपिक्स को आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाइए, कम से कम 3 बार एनसीईआरटी पढ़ के जाइए और एनसीईआरटी में जो जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके भी देखना है, क्योंकि डायरेक्टली कई बार क्वेश्चंस उन स्ट्रक्चर्स पे आए हैं जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स जनरली याद नहीं होते हैं लेकिन उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स का वेटेज है. लास्ट 2 टॉपिक्स आर स्टीरियो केमिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2. तो स्टीरियो केमिस्ट्री का वेटेज भी अच्छा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चंस, बट
इन टॉपिक्स पे स्पेशली अपन को फोकस करना है। तो बच्चों, चूंकि हम रेगुलर स्टडी में जो बड़े टॉपिक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और टीचर भी उनको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। और उसके चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा समझता है कि यही सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये अगर मुझे नहीं आते हैं तो मुझे केमिस्ट्री नहीं आती है। जबकि हम देख सकते हैं वेटेज एनालिसिस से कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो सिंपल टॉपिक्स हैं उन पर का वेटेज भी उतना ही है जितना आप आयनिक इक्विलिब्रियम को वेटेज देते हैं, या आयनिक से भी ज़्यादा वेटेज है। तो मोल कंसेप्ट 1, बेसिक केमिकल कैलकुलेशंस, सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक हुआ, तीसरा हम देख सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री को बहुत अच्छा वेटेज दिया हुआ है। इनका वेटेज आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा है। तो ऐसे टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, इन पर हम स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके इनको कवर करें। इनऑर्गेनिक का पूरा पोर्शन जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड मेटलर्जी, ये एनसीईआरटी से ही कवर करना है और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड सब बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत टाइम लगा के पढ़ते हैं। उनके क्वेश्चंस हर बच्चा कर सकता है, या हम इतने अच्छे इक्विप्ड हो जाते हैं कि उनको हम आसानी से अटेंड कर लेते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। और चूंकि हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं तो हमको वो अच्छे भी लगते हैं, लॉजिकल भी लगते हैं। बट ब्लॉक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही हमको लगे कि बोरिंग है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमको मार्क्स लेकर आना है, मैक्सिमम मार्क्स लेकर आना है, इसलिए ब्लॉक केमिस्ट्री पे फोकस करें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स वाला पोर्शन, बायोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन एंड पीओसी वाला पोर्शन। मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली कवर करें, लेकिन इन पर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो यू कैन ईजीली स्कोर इन केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% स्कोर एम कर सकते हो। और स्पेशली इन टॉपिक्स अगर आपने निगलेक्ट नहीं किया तो इट्स वेरी इजी टू स्कोर 100% मार्क्स इन केमिस्ट्री। इट विल बी डिफिकल्ट टू स्कोर इन फिजिक्स एंड मैथ्स, बट इट विल बी ईजी, वेरी ईजी टू स्कोर इन केमिस्ट्री। सो बच्चों, फोकस्ड होकर के पढ़ाई करें, अपन अपनी प्रिपरेशन करें। टाइम हमारे पास कम रह गया है, इस बचे हुए टाइम का, कम टाइम का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन यही हो सकता है कि केमिस्ट्री में जो ये निगलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनको हमको मेनली एनसीईआरटी से पढ़ना है, उनको हम अच्छी तरह से कवर कर लें। तो आई थिंक दिस वीडियो मस्ट बी विल बी गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू, और आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करें, अच्छा प्रिपेयर करें। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। सब बच्चे बहुत अच्छा करें एग्जाम में। थैंक यू।